हमें नया चैप्टर शुरू करना है। गुड इवनिंग शौर्या। आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रहा है ना? ठीक है, 2 मिनट और देख लेते हैं क्योंकि नए बच्चे हैं, आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है तो वेट कर लेते हैं, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। नमस्कार। क्या बात है आशुतोष, नमस्कार। तुम्हारा मित्र नहीं आया, रजनीश आया है कि नहीं? संदीप, रजनीश आया है, अच्छा। यार ना, इसको कहते हैं यार। सही है, आप दोनों आए हो, बहुत अच्छे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। हम्म कथा शुरू करते हैं, कथा स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज का जो कथा है ना, वो कथा आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है इसमें इसकी हिस्ट्री, कहाँ से कैसे शुरू हुआ था, कैसे उत्पन्न हुआ था, इन सब के बारे में देखते हुए और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भैया जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये जो सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन जो कि अभी चल रहा है, वो इंट्रोडक्शन के अंदर में हमारा इसके हिस्ट्री वगैरह जो भी है वो आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का टॉपिक होगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने के बाद हम लोग फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है, 10th ग्रेड में जो आएगा, जैसे कि एंगल हमारा 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 डिग्री आएगा, टिल 90 तक ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th में नहीं आता, वो बाद में आपको 11th और 12th में ये सब उसके बाद वाला, जैसे कि 180 डिग्री, 1440 डिग्री, जो भी है इस तरीके के एंगल, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 12th में आता है, 11th 12th में आता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये सब भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मतलब इसी में आइडेंटिटी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें फार्मूलाज होगा और उस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होगा। इससे हमेशा हर साल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से 100% हमेशा आता ही आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आते रहते हैं बार बार। तो अब देखेंगे, अभी चूंकि सिलेबस अभी तक रिवील हुआ नहीं है तो हमें पता नहीं है कि क्या कुछ है हमारे 10th के सिलेबस में, क्या कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी होगा, इतने सारे टॉपिक जो है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए डिस्कस करेंगे कि फर्दर जो है नेक्स्ट ईयर भी ना ये टॉपिक हमें आता है, और अभी से अगर हम इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तो फ्यूचर में भी हम आराम से कंफर्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है क्लास जो भी होगी अभी ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोग ना इसका एक नोट्स तैयार करते रहना पैरेलली, ठीक है। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना काम आएगा, उतना फायदा होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, चुपचाप कहानी सुनोगे, तो क्वेश्चन बाद में नहीं बनेगा, सीधा सीधे बता देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में लास्ट के चैप्टर में आइडेंटिटी में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसमें करना है, ठीक है भाई साहब। तो आप लोग, अच्छा, क्लास जो होगा वो सीरियस रहना, हमेशा क्लास करेंगे और इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री वगैरह हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हिस्ट्री होता है वो हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये
एक्चुअली थेल्स करके एक साइंटिस्ट थे जो बहुत पहले, ठीक है, थेल्स जो थे उन्होंने अराउंड 230 बीसी, मतलब 250 बीसी में उन्होंने कुछ आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था? उन्होंने बोला था कि भैया जो है हमारे यहाँ से, उन्होंने कुछ आइडिया दिया था कि जैसे कि अगर आप दो प्लानेट के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, ठीक है, या कह सकते हो आप कि किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है, किसी भी टावर का या किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी चीज़ का अगर आप उनको डिस्टेंस फाइंड करना होता था या लेंथ फाइंड करना होता था, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हम क्या करेंगे कि हम अपना शैडो देखेंगे। मतलब पहले तो कुछ था नहीं एंगल वगैरह मेजर करने के लिए, तो क्या होता था कि सन के साथ, सपोज ये हमारा सन है, अब इंसान पड़ा है, ठीक है, तो ये अपना शैडो मेजर करते थे और शैडो का लेंथ अगर बराबर होता था तो उसी हिसाब से उस पेड़ का जो होता था, सपोज ये अगर पेड़ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करके, ठीक है, और बोलते थे कि अगर जिस समय सन अगर आ रहा है इन पे, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ठीक से। सपोज ये हमारा सन है, ठीक है, और ये एक इंसान है। सन से चूंकि ये क्या होगा कि रे आ रहा है, रे आने के बाद क्या होगा, अगर इस पर्सन पे पड़ेगा रे, इस आदमी पे अगर उसका रे पड़ेगा तो ये कुछ शैडो फॉर्म करेगा, कुछ छाया फॉर्म करेगा। तो ये इनको अपना लेंथ इन्होंने मेजर कर लिया था, कुछ भी लकड़ी पकड़ी, कुछ भी डंटा वंटा से, ठीक है जी। मेजर करने के बाद उन्होंने देखा कि जिस समय उनका अपना लेंथ और उनका शैडो बराबर हो गया, इनका लेंथ और इनका शैडो बराबर हो गया, तो इसी कैलकुलेशन को इन्होंने ऑब्जर्व करके इन्होंने बोला कि सपोज ये, चलो ठीक है, एक पेड़ पौधा है, बहुत बड़ा सा पेड़ है या टावर है, ठीक है, तो इसका भी अगर लेंथ और सॉरी इसका जब हमें लेंथ मिल जाएगा, इसका शैडो का लेंथ मिल जाएगा, तो जो शैडो का लेंथ होगा उस समय वही उसका पेड़ का लेंथ होगा। ये सबसे पहले आइडिया जो है वो थेल्स ने दिया था। बाद में हुआ क्या कि भाई अगर चलो ठीक है, इसके लिए तो एक कंडीशन हो गया कि जब हमारा शैडो, ठीक है, और हमारा लेंथ बराबर होगा तभी हम पेड़ का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो है हिपार्कस करके आए, ठीक है, ये कुछ 190 बीसी, उनसे 200-300 साल बाद यह है, तो इन्होंने एक आइडिया दिया। इनको एक्चुअली मोटा मोटी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने बहुत सारे एंगल्स को मेजर करके और एक टेबल फॉर्म किए थे, ठीक है, बहुत सारे एंगल को मेजर करके उन्होंने एक टेबल फॉर्म किया था, जो टेबल मतलब कि बाद में जो है जाया टेबल करके उसका नाम आया, जाया करके, ठीक है। इसी तरीके से बाद में जो इंडिया में भी एक साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट कह सकते हो, मैथमेटिशियन हो सकते, मैथमेटिशियन थे ये। इसके साथ साथ ये जो थे भाई साहब नहीं महापुरुष थे। तो ये जो महापुरुष थे, तो इन्होंने आर्यभट्ट, इन्होंने पाई का मेजरमेंट दिया। पाई के मेजरमेंट के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक, हाँ, जीरो का भी इन्होंने आविष्कार किया था। तो इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था आर्य सिद्धांत, ठीक है, आर्य सिद्धांत करके था। इनसे भी पहले एक्चुअली आर्यभट्ट से पहले भी एक हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, 4th 5th बीसी के आसपास, एडी के आसपास, ठीक है। एडी पता है ना, हिस्ट्री में पढ़ते होगे, हिंदी में इसको बोलते हैं, हाँ। तो जो 4th और 5th, हाँ, तो जो मतलब कि जहां से हमारा जो गणना शुरू हुआ, हमारा डेट शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद में मतलब 4th और 5th सेंचुरी में क्या हुआ, इन्होंने जो सिद्धांत करके एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक आइडिया दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो इंडिया में सबसे पहले जो आइडिया था उन्होंने दिया था सिद्धांत। बाद में क्या हुआ कि आर्यभट्ट ने भी उस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इन्होंने अपना एक मैथ का एक बुक, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। उस ग्रंथ का नाम हुआ हमारा आर्य सिद्धांत, ठीक है। आर्य सिद्धांत करके इन्होंने जो लिखा था, तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जितने भी हम रेशियोज पढ़ते हैं ना, उस रेशियोज के बारे में उन्होंने कुछ कुछ आइडिया दिया था। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, साइन करके, SINE, ठीक है, कोसाइन करके, फिर टैंजेंट करके, ठीक है, साइन कॉस टैन, पता है ना, फिर एक कॉट होता है, फिर क्या होता है सेकेंड होता है, फिर क्या होता है कोसेक होता है। तो इसमें से साइन और कॉस के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि भैया एक जो होता है वर्ड क्या होता है, साइन करके होता है, और जो साइन जो होता है वो इसका जो मीनिंग होता है, बाद में ये साइन वर्ड इंडिया से लेके चला गया क्या, इजिप्ट में चला गया, इजिप्ट फिर धीरे धीरे लैटिन वर्ड में हुआ, ग्रीक में चेंज हुआ, ग्रीक के बाद लैटिन में चेंज हुआ, लैटिन में चेंज होने के बाद ये फिर
क्या कहते हैं 16th सेंचुरी के आसपास, ये इंग्लैंड के जो भी मैथमेटिशियन थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने मतलब ये SINE को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में SIN कर दिया, ठीक है। तो जो आजकल हम लोग यूज करते हैं साइन, SIN, ठीक है। एक्चुअल में ये SINE जो था ये आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है। इन्होंने हिंदी में दिया था, इसका नाम उन्होंने कुछ जया बताया था, फिर हुआ था उसका कुछ जाया, और फिर क्या कहते हैं SINE, साइन मतलब जया होता है, कोसाइन मतलब को जाया, ठीक है। उसके बाद होता है वर्साइन, वर्साइन मतलब उत्क्रम जया, अपोजिट एक दूसरे का, ठीक है। फिर इनवर्स जया करके एक था, व्युजया, ये सब इन्होंने अपने आर्यभट्ट में एक स्टेटमेंट लिखा था, उन्होंने मेंशन किया था इस सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हुआ था आना डोमिनी, हाँ, तो बाद में ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर इसके बाद इंडिया के बाद फिर क्या हुआ, ईरान और इराक में, फिर जाके ईरान और इराक में जो थे एक साइंटिस्ट थे, क्या था, अल बुरूनी करके थे, उन्होंने भी कॉट सेकेंड और टैंजेंट, कॉट सेकेंड एंड कोसेकेंड को उन्होंने इजाद किया था। अल बुरूनी ईरानी वो मैथमेटिशियन थे, शायद हमारे चैप्टर में है भी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही सब है कि जिस मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जो था ये एक्चुअली पहले ट्रिग्नोमेट्री था नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का ये आता था अंडर ज्योमेट्री के अंदर में। ज्योमेट्री मतलब कि जो आप लोग क्षेत्रमिति बोलते हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है आपके पास, जैसे कि आयताकार, वर्गाकार, ये सब जो चीजें होता है उसके अंडर ही आता था, ठीक है। बाद में लगभग 1600 के आसपास इसको सेपरेट कर दिया गया और इसको एक नया टॉपिक का नाम दे दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। तो डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन से होता है वो क्या होता है, कहाँ से ये आया था। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है एक्चुअली संस्कृत से आया था, ठीक है जी। संस्कृत में त्रिकोणमिति करके, ठीक है, त्रिकोणमिति जो है इससे ये वर्ड बना था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बाद में इसको क्या हुआ कि ग्रीक ने अडॉप्ट कर लिया, ग्रीक ने इसका एक बेसिक डेफिनेशन दिया, ठीक है। हमारा जो संस्कृत में जो डेफिनेशन था उसका मतलब होता था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रि मतलब क्या होता है, तीन, कोण मतलब कोण, जो कोण होता था हिंदी वाला कोण, मिति मतलब मेजरमेंट, ठीक है, जिसको कि मापा जा सके, मेजरमेंट किया जा सके। तो जो त्रिकोणमिति होता है बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, समझे। जहां पे हम तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं उस सेक्शन को, ठीक है, मैथ के उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यहां पे हमने कोण बोला, ठीक है। बाद में इसी कोण को ग्रीक ने उसको कोण को उसने साइड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको कि क्या कहते हैं, गॉन। गॉन मतलब होता है साइड, ठीक है, ठीक है। ये गॉन जो शब्द है वो कहां से आता है, पॉलीगन से आता है। पॉलीगन आपने पढ़ा होगा, पॉलीगन का मतलब क्या होता है जी, पॉलीगन मतलब कि कोई भी क्लोज फिगर, राइट। पॉलीगन मतलब क्या होता है, क्लोज फिगर। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो सबसे फंडामेंटल क्लोज फिगर हो, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल होगा। सबसे जो पहला जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल ही एक फर्स्ट पॉलीगन फॉर्म हो सकता है। पॉलीगन मतलब होता है कि साइड को ऐड करके एक क्लोज फिगर फॉर्म करो आप, सारे साइड को ऐड करके। तो अगर हम दो साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो दो साइड से क्या होगा, कभी भी एक क्लोज फिगर नहीं बन सकता है। क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए, तीन साइड होने चाहिए। तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा, अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो मिल जाएगा। आप इसको इस तरीके से ही बना सकते हो, दो साइड हमने कहीं भी दो ले लिया, तीसरा को ज्वाइन कर दिया। तो पॉलीगन बनाने के लिए जो सबसे पहला पॉलीगन होता है फिगर में वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन द ट्रायंगल है। लेकिन ये सारे ट्रायंगल के लिए ये होता तो ये सारे ट्रायंगल में काम करता है। लेकिन हम लोग जो है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि जो साइन है, कॉस है, टैन है, ये सब जो चीजें हैं ना, जो इसके रेशियोज है, वो रेशियो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में डिराइव होता है, ठीक है। जो जितने भी रेशियोज है, रेशियोज के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि रेशियोज क्या क्या होता है। तो जो रेशियोज है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिराइव होता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्रायंगल में आप ले सकते हो, कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल नहीं है, हम इसको राइट एंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किसी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर दूसरे साइड पे डाल दो, क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, किसी में भी बन जाएगा। परपेंडिकुलर डालना है कहीं भी। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो स्केलर ही था पहले, हाँ। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किसी आप कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो,
तो एक राइट एंगल बन जाएगा। तो ये जो बेसिकली है ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, लेकिन जो इसके रेशियोज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कहानी क्या है, 6 डेटा, ठीक है, 6 डेटाज पे डिपेंडेंट है। वो डेटाज क्या क्या होता है, एक साइन करके है, दूसरा कॉस करके है, टैन करके है, फिर कॉट है, फिर सेकेंड है, फिर कोसेकेंड है। तो ये जो 6 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही डिफाइन होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बाद में जाओगे ना तो बहुत, मतलब किसी भी ट्रायंगल में हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है, जिसको कभी जानने की जरूरत है नहीं हमें। हाँ, तो हम लोग आ रहे थे क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जो डेफिनेशन होता है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड डिराइव हुआ है कहाँ से, ग्रीक से वर्ड हुआ है, ठीक है। और इसका जो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स वो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जिस भी मैथ के वैसे ब्रांच हो या साइंस के वैसे ब्रांच को जहां पे हम 3 साइड के 3 क्लोज, गॉन मीन्स यहाँ पे नॉट वन साइड, इसको आप बोल दो क्लोज साइड, ठीक है, 3 क्लोज साइड के मेजरमेंट को जहां भी हम डिस्कस करते हैं वैसे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सुमित पूछ रहा है ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड मतलब होता है कि किसी भी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये जो लाइन होगा इस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि एल्टीट्यूड और मीडियन, एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है। मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी साइड के बीच वाले पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, बीच वाले पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, तो इसको हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री हो, लेकिन एल्टीट्यूड इज व्हाट, ऑलवेज 90 डिग्री विद द बेस। बेस के साथ क्या होगा, हमेशा वो 90 डिग्री होगा, या आप उसको हाइट भी बोल सकते हो, सही बात है पीयूष, ठीक है जी। तो यहां तक जो हमने थोड़ा बहुत समझा था, इसी का जो है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। किस तरीके का रिलेशन, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को जिस भी ब्रांच में हम फाइंड करते हैं किसी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में होता क्या है ये हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, आप चाहो तो नोट कर लो, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैथ के जिस सेक्शन में हम जाते हैं उस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है भाई साहब। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। अच्छा, एप्लीकेशन क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आज के डेट में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सब जगह पे है मोस्टली। किसी भी बिल्डिंग को बनाना है ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरोप्लेन मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है कि हमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में आसानी से पता चल जाए। कैलकुलेशन, हम हाइट और डिस्टेंस की कैलकुलेशन, तो कहीं भी हाइट और डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए तो सारे जितने भी मोस्ट ऑफ द जो थिंग है वो क्या है आजकल इसी पे फोकस्ड। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मॉडर्न एज में, ठीक है, जितने भी वेव, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री के पास कितने टोटल 6 रेशियोज है, और हर रेशियोज का क्या होता है, एक एक वेव फॉर्म होता है। वेव फॉर्म कहने का मतलब कि आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा, जो है कब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो सिनेमा में दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से वेव चलते हुए, ठीक है। तो इस वेव को कहते हैं साइन वेव या कोसाइन वेव, याद है ना। हार्ट बीट जो है अगर चल रहा है तो ये चलते रहेगा, अगर चलना बंद हो गया तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मतलब इंसान क्या होगा, जयराम जी की हो गए, ठीक है। तो ये जो वेव जो फॉर्म होता है मेडिकल के टर्म में, ये क्या होता है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही, ट्रिग्नोमेट्री का वेव होता है, साइन वेव होता है, ठीक है। बाद में अगर आप म्यूजिक सुनते हो, हाई पिच लो पिच, ये वो कहानी जो सुनते रहते हो, ठीक है, वो भी क्या होता है, डिराइव्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री से ही, ठीक है। अब इसका ये जो है क्रिमिनल केसेस में भी होता है। आप कोई अगर है, कोई बंदा अगर कोई चोर है, क्रिमिनल है, उसने क्या किया, किसी को गोली मार दिया, तो गोली मार दिया तो क्या है, उसके पास प्रूफ नहीं है, तो इसको क्या करता है, उसके कि किस एंगल से उसने गोली चलाया है, ठीक है। अगर किस एंगल से गोली चलाया है और वो कितने दूरी पे जाके लगा तो उससे उसका ये भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बंदे ने, फलाने बंदे ने गोली चलाया होगा और इस एंगल से चलाया होगा, इसलिए इसके इस पार्ट पे लगा है, बॉडी के इस पार्ट पे लगा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मैप को निकालना, ठीक है। पुराने एज में क्या होता था कि इवन आज के एज में भी क्या होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू क्या होता है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। किसी भी अगर दो प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, अर्थ से मून का, धरती से चंद्रमा का डिस्टेंस फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, धरती से मंगल ग्रह का डिस्टेंस फाइंड करना है, आसानी से फाइंड कर लेते हैं अगर कोई भी अगर आपको मेजरमेंट पता हो तो। ये सब ये है। अब इसके बाद जो सबसे जो शुरू होता है कहानी वो है, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस्ड है। तो अब जो है कहानी यहां से एक्चुअली आप लोग का कहानी क्लासेस शुरू होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल भाई साहब क्या होता है ना कि इस वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये जो दूसरा दोनों एंगल बचा, ठीक है, मतलब ए और सी, और ए और सी को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या जी? ओके, मैं क्या कह रहा था कि एक एंगल किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं। तो अदर टू एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि सम ऑफ द टोटल एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आउट ऑफ दिस अगर बी अगर 90 डिग्री हो गया तो ए प्लस सी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। जरूरी नहीं कि 45 होगा, हाँ ऑब्वियस। तो ए और सी जो होता है वो क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। ए और सी जो होगा वो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा ऑलवेज, ठीक है, ऑब्वियस या करेक्ट। तो जो दोनों एंगल्स होते हैं जो बचे हुए ए और सी जो होंगे वो क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। यहां भी क्या होगा, ये अगर मैं इसका नाम दे दूं कुछ ए बी सी, यहां पे क्या बी अगर 90 डिग्री है तो ए और सी क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया आपका? तो हम जो रेशियोज फाइंड करते हैं ना, याद रखना, रेशियोज फाइंड करते हैं तो हम रेशियोज आइदर या तो हम ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे या तो सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। जो 90 डिग्री होगा उसके रिस्पेक्ट में हम रेशियो जनरली नहीं फाइंड करते हैं, ठीक है। हालांकि टेबल में हम इसका भी वैल्यू, चूंकि इसका वैल्यू क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है, ये जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, एंगल क्या है फिक्स्ड है ऑलरेडी। तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसके रिस्पेक्ट में हम टेबल से हम आराम से हम फाइंड कर लेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ठीक है, इसके बाद वाला। तो हमें जो भी एंगल फाइंड करना होगा वो क्या होगा आइदर ए और सी के बिहाफ में, उसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना होगा। अब समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पे तो एक चीज तो हमें समझ में आया कि सर ए और सी जो होगा वो क्या होगा न्यून कोण कहते हैं उसको, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण होगा मतलब कि 90 से छोटा होगा, 0 से 90 के बीच का होगा कोई भी एंगल, ठीक है। अब अगर हम सी को अगर हम अपना बेस एंगल मान लेते हैं, बेस एंगल कहने का मतलब है कि हमारा प्राइमरी एंगल अगर मैंने सी के रिस्पेक्ट में अगर मैंने फाइंड करने की कोशिश की, तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया थीटा, ठीक है। ये भी वर्ड है वो क्या है ग्रीक से लिया गया है, थीटा कहते हैं इसको, ठीक है। अब थीटा को अगर हमने अपना एंगल एज्यूम किया है थीटा, तो थीटा के जो अपोजिट होगा ना, थीटा के क्या होगा जो अपोजिट होगा, इसको बोलेंगे हम अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड, अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड। और थीटा जिस भी साइड पे टिल्ड होगा, जिस भी साइड पे ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट या बेस। क्या बोलते हो आप इसको, बेस या एडजेसेंट। और जो भी साइड 90 डिग्री के अपोजिट में होगा, कहां होगा इस 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो साइड हमारा कहलाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। समझ में आया? अगर मैंने इस एंगल को लिया, ध्यान देना आप लोग, सबको ध्यान देना यहां अभी, अगर मैंने थीटा इसको मेजर किया, इस एंगल को मैं अगर अपना प्राइमरी एंगल मान रहा हूं, इस वाले एंगल को, ठीक है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड। ये जिस पे आएगा वो क्या क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और जो 90 डिग्री के अपोजिट में होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, राइट। तो येलो कलर के रिस्पेक्ट में ये सब हो गया। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं,
ग्रीन कलर ले लेता हूं। अब ये अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया, मतलब कि ये हमारा अनदर एंगल अल्फा हो गया, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो कौन होगा? अल्फा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर साइड होगा वो कौन होगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, या इसी को आप अपोजिट साइड भी बोल सकते हो। 90 के अपोजिट वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, तो ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए? बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नोट कर लो फटाफट। थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला जो साइड है, मतलब ये कहने का मतलब कि मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी क्या है? हमारा अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड है। बीसी क्या है? एडजेसेंट साइड या बेस बोल सकते हैं। और एसी क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट में बीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर या अपोजिट हो गया। ए बी क्या हो गया? बेस हो गया। और एसी इस केस में भी हाइपोटेनियस ही होगा। तो अगर ये समझ में आ गया, तो इसके साथ साथ हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंडीशन क्या होता है? फुलफिल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जो आपका जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो राइट एंगल नहीं होगा। क्यों? देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला जो रूल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, मतलब जो ये क्या होगा? जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, ये क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। ठीक है, जो 90 डिग्री के अपोजिट में वाला होगा, इसको क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, ये ऑलवेज क्या होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, स्क्वायर ऑफ द सम के बराबर होगा। मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर और सम के बराबर। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखने जाएंगे मैथमेटिकली, तो क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर बिकम इक्वल टू व्हाट? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये काफी जरूरी है। The square of hypotenuse become equal to the square of the sum of the square of the other two sides. Other two sides के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखने जाओगे तो यहां पे लिख दिया उसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। वही हम एंगल को यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, कि बेसिक की हाइपोटेनियस क्या होता है, कौन क्या होता है। तो अगर आप समझने बैठोगे तो ये अगर एंगल आपने लिया है, इसको अगर आपने कंसीडर किया है, ठीक है, तो इसके भी हाफ में ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये क्या होगा? एडजेसेंट, या इसी को बेस बोल दो आप। ठीक है, इसी को चाहो तो परपेंडिकुलर साइड बोल सकते हो। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। अगर मैंने इसको एंगल ले लिया है अल्फा, अल्फा भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इनकेस अगर इसमें अगर इसको आपने कुछ भी एंगल मेजर कर लिया, थीटा मेजर कर लिया है, तो इसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये एडजेसेंट। ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिखाया हुआ है। 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ठीक है भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग रेशियो पे आते हैं, जो कि आज का टॉपिक का प्राइमरी थीम है। ये टोटल मैंने बोला आपको कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, इसका जो जो क्या कहते हैं, फुल फॉर्म होता है, फुल नेम होता है, वो क्या होता है? साइन होता है। ठीक है, पहला जो होगा वो क्या होगा? साइन होगा, SIN। दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। तीसरा क्या होता है? टैंजेंट होता है। चौथा क्या? को टैंजेंट होता है। सेकेंड होता है। ठीक है, फिर कोसेकेंट होता है। क्या पढ़ते हैं इसको? साइन, इसको कोसाइन मतलब कॉस, टैंजेंट मतलब टैन, को टैंजेंट मतलब इन शॉर्ट कॉट। इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड को सेकेंड CSC बोलते हैं, या COSC भी बोलते हैं। ठीक है, कई नया मॉडर्न एज में क्या है आजकल इसको CSC बोलने लगा है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ज्यादा COSC यूज करेंगे। ठीक है, कोसेकेंट। तो क्या होता है? पहला क्या होता है? साइन होता है। दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। तीसरा क्या होता है? टैंजेंट होता है। उसके बाद को टैंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड एंड कोसेक।
फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। हम जो भी है हमारा सब कुछ हम विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस एंगल के बिहाफ में हम निकालने जा रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस एंगल के बिहाफ में निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बीसी जो है वो क्या होगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर साइड। एसी क्या हो जाएगा, इसका एसी जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा या एडजेसेंट हो जाएगा। और ए बी क्या हो जाएगा, चूंकि 90 का अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। होगा जी, होगा। तो जो साइन का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना। साइन जो होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस विथ रिस्पेक्ट टू ये एंगल ए, कॉस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। क्या होता है जी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो मैं आगे लिखा दूंगा अभी और भी। टैन जो होता है वो क्या होता है, टैन ए क्या होता है हमारा, अपोजिट बाय एडजेसेंट या अपोजिट बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। वो कंफ्यूज मत होना आप लोग, दोनों नाम अलग अलग है। अपोजिट बाय एडजेसेंट बोल सकते हो या परपेंडिकुलर बाय, ठीक है, बेस बोल सकते हैं। इसके बाद जो होता है, कॉस के बाद हमारा होता है कॉट। तो सॉरी, टैन के बाद क्या होता है, कॉट। कॉट क्या होता है, उल्टा। कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाय अपोजिट या एडजेसेंट बाय अपोजिट, ठीक है। कॉट के बाद क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, ठीक है। आप लोग फटाफट इसको नोट भी करते चलो, मैं इसको डिटेल में एक आगे एक पेज में इसको बताता हूं, बढ़िया से समझ में आएगा आप लोगों को। जल्दी इसको नोट कर लो। हाँ लिखता हूं, सॉरी, मैं अगले पेज में इसको चेंज करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो फटाफट। देखता हूं अगले पेज में है क्या, हाँ यहाँ पे है अच्छे से लिखा हुआ। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे इसको आराम से नोट कर लो फटाफट, सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, और अभी ब्रेक आने वाला है तो हम लिखेंगे। मैं इसको याद करने का आपको क्या कुछ नहीं करना है, आप लोग एक बार लिख लो। याद करने का मैं एक तरीका बताऊंगा, हर कोई तुरंत अभी याद कर लोगे, अभी के अभी सबके सब इसको याद कर लोगे, ठीक है। हाँ, अभी ये जितने भी 6 फार्मूला है ना, 6 का 6 फार्मूला अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे याद करेंगे इसको। तो ये अगर थीटा इसने लिया है, यहां पे इसको थीटा मान लिया है, इसको क्या कर दिया उसने, थीटा मान लिया। अगर ये थीटा मान लिया तो इसके लिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जाऊं, शॉर्ट फॉर्म अगर लिखने जाऊं तो क्या लिख दूंगा, इसका P लिख देता हूं, इसको H लिख देता हूं और इसको B लिख देता हूं। ये हमने एंगल विथ रिस्पेक्ट टू C अगर हमने लिया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये P परपेंडिकुलर साइड को P मान लिया, हाइपोटेन्यूस को H मान लिया और एडजेसेंट या बेस को क्या कर दिया, B मान लिया। तो जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई H होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस P बाई H होगा जी, साइन थीटा। फिर जो कॉस थीटा होगा वो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कहने का मतलब कि क्या है, BC बाई AC, BC बाई AC बोलो, या इसी को क्या बोल दो आप, B बाई H बोलो। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, टैन है। तो टैन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स व्हाट, AB बाई BC, या इसी को आप लिख सकते हो P बाई B। फॉर्मूला का एक चार्ट बनाते चलो, ठीक है। साइन थीटा P बाई H, या P बाई H को आप क्या लिख सकते हो, AB बाई AC भी लिख सकते हो। कॉस थीटा BC बाई AC, BC मतलब कि ये पार्ट, AC मतलब ये पार्ट, या B बाई H। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाई BC, AB बाई BC मतलब कि P बाई B। अब ये तीनों के बाद क्या हो गया, इन तीनों के बाद जो होता है हमारा, और भी 3 होते हैं, वो क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाय अपोजिट साइड। बेस बाय अपोजिट साइड मींस व्हाट, BC बाय AB। BC बाय AB कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा P है, ये B है और ये क्या है, H है।
तो BC बाई AB मतलब कि B बाई P। फिर सेकेंड, तो सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस मतलब AC बाई बेस BC, AC बाई BC मीन्स व्हाट, H बाई B। यहां तक नोट कर लो। हमारा मीटिंग एक्चुअली डिस्कनेक्ट होने वाला है तुरंत, तो मीटिंग के बाद मैं आपको और इसको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। हाँ सुमित, 3 ही याद रखना है। स्नेहा बोले याद भी हो गया, सही है स्नेहा। क्या हुआ, सबको आ गए? हाँ रह गए सबके सब। चलिए भाई साहब, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। ये मैंने मान लिया कि एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है जी। ये कुछ है हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। आप लोग को फटाफट मैं समझाता हूं, यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं, बेसिक चीजें। थीटा के बिहाफ में ये क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट, या हम इसको परपेंडिकुलर पी से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। परपेंडिकुलर है तो क्या कर रहा हूं मैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेस है तो क्या कर रहा हूं, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हाइपोटेनियस है तो क्या करूंगा, एच से रिप्रेजेंट करता हूं। जो सबसे पहला हमारा रेशियो होता था वो क्या होता था, साइन थीटा। या आप इसी को चाहो तो अब अगर आप यहाँ पे, अगर मैं थीटा के जगह पे मैं चाहूं तो एंगल सी भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल सी, समझना, सबको ध्यान देना भाई। यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल सी है वो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, मैं सी कहने का मतलब कि मैंने इसको माना हुआ है, इस एंगल को मैंने प्राइमरी एंगल माना हुआ है, जो इसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ठीक है, इसको माना हुआ है। याद रखना, जो साइन सी होगा वो साइन ए नहीं होगा। जो साइन सी होगा
वो क्या होगा, साइन ए नहीं होगा। ये बराबर भी हो सकता है जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, मतलब कि दोनों क्या होगा 45 और 45 हो जाएगा, तभी ये एक केस है जहां पे ये दोनों का दोनों बराबर होगा। अदरवाइज 45 ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या होगा कि इसको और इसको जोड़ने के बाद सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अगर दो एंगल को जोड़ दो, अगर दो एंगल को जोड़ने के बाद अगर उसका सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, हमारे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। तो अगर मैंने इसको साइन सी माना है तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट। फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। मतलब कि क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, या इन शॉर्ट इसको क्या मैं लिख सकता हूं, पी बाई एच। हाँ जी। दूसरा साइन सी के बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है, कॉस। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला नोट करते चलो, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बीसी बेस है, हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। मतलब कि बी बाई क्या होगा, बी बाई एच। किसको क्या हो गया, नेक्स्ट जो है वो क्या है, टैन है, टैन सी। टैन सी इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय बेस। तो अपोजिट बाय बेस कहने का मतलब कि इसके लिए अपोजिट कौन है, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बी सी। ए बी कहने का मतलब क्या हो गया, पी, और ये क्या होगा, बी सी इज व्हाट बी। साइन कॉस टैन हो गया। नेक्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूं क्या लिखता हूं, कॉट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉट सी। तो कॉट सी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय अपोजिट। बेस बाय अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, एंड बी सी बाई ए बी मतलब बी बाई पी। कॉट के बाद जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड सी। सेकेंड सी क्या होता है जी, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब कि बी सी बाई ए सी, और बी सी बाई ए सी कहने का मतलब कि बी बाई एच। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट होता है, सी ओ एस। हाँ हाँ, क्या क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, सही 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 सही। सेकेंड का उल्टा हो जाएगा, हाइपो बाई बेस। हाइपो क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी मतलब एच बाई बी। अच्छा, कोसेक सी का क्या होगा फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट में थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। साइन कोस टैन के बाद आप देखो, आपको क्या है ना कि आप इन तीनों को कहीं भी चेंज कर सकते हो। मोटा मोटी तो 6 यही रेशियोज होते हैं ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर साइड या अपोजिट साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी, और ये ए बी। ए सी ए बी मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ए सी इज व्हाट एच, ए बी इज व्हाट पी। हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या हमारा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, और कोसेक सी क्या है, एच बाई पी। मतलब यहाँ पे ये पी बाई एच और ये क्या है, एच बाई पी है। तो एक तो रिलेशन दिखाई दिया, कौन सा रिलेशन दिखाई दिया जी आप लोग को, कि सर ये दोनों क्या है, उल्टा है। ये दोनों क्या है जी, उल्टा है। मतलब कि साइन सी जो है वो क्या है, 1 बाई कोसेक सी के बराबर है। दिखाई दे रहा है आपको, साइन सी जो है वो क्या है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक सी। अब साइन सी इंटू कोसेक सी क्या है हमारा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन सी इंटू कोसेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा जी।
होगा जी। वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कॉस, और नेक्स्ट क्या हमारा, देखो कॉस सी, ये कॉस सी है, और दूसरा क्या है, सेकेंड है। तो कॉस और सेकेंड भी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब कॉस सी इज इक्वल टू क्या, 1/sec सी, है ना जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉस सी इंटू सेकेंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला मिल गया यहां से। तीसरा tan और cot क्या है, ये दोनों भाई साहब आपस में फिर आ गया वो। हाँ, जो फाइनल है नेक्स्ट क्या है हमारा, cos c इंटू सेकेंड सी इक्वल टू 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan c इज इक्वल टू 1/cot c। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी हमें एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, tan c इंटू cot c इज इक्वल टू 1। ये सब आप नोट कर लो, फटाफट नोट करो, ठीक है, जल्दी। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया जी। अच्छा, मुझे अब आप लोगों को क्या करना है, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला चैप्टर न्यू वाला, नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। बेसिक से अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही किए हैं। हाँ, तो मैं क्या करा रहा था आप लोगों को कि ये सेम चीज, सेम फॉर्मूला जो है, ठीक है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ, सेम राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये क्या था, सी था, ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी था। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेकेंड ए, कोसेकेंड ए। फटाफट फाइंड करके बताओ क्या होगा जल्दी। साइन ए क्या होगा, इसके लिए अपोजिट ये हो जाएगा, मतलब क्या होगा, बीसी बाई एसी, ठीक है। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के नहीं, आप लिख के बताओ कौन हो, कृष्णा, लिख के बताओ, ऐसे मत बोलो मत। कॉस ए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय ए बी बाई ए सी। टैन, बोलो मत आप लोग, क्यों, अनम्यूट करो ना अपने अपने आप को, टेक्स्ट करो ना, मैं पढ़ लूंगा, मैं तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। टैन क्या हो जाएगा जी, अपोजिट बाय बेस। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, बोल रहा हूं कि आप टेक्स्ट करो। tan a इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए जो अपोजिट है, बहुत सारे लोग नहीं भी समझ रहे हैं यहाँ पे यार, उनको थोड़ा टाइम लगता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बाई ए बी। कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस बाई अपोजिट,
बेस बाय अपोजिट कहने का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में, ए बी बाई बी सी। सेकेंड है क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस बाई इस केस में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, और बेस क्या है, ए बी। और कोसेकेंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कि इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो याद करने का एक्चुअली दो तरीका है, एक तो हिंदी वाले मेथड से, दूसरा क्या है, इंग्लिश वाले मेथड से। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब कि ए सी, और ये ए सी बाई बी सी। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। तो पूरा फॉर्मूला जो इतना है, इसको लिखने का, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फंडामेंटल रूल है, समझते हैं कि होता क्या है वो। हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हमें पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। इस तरीके से एक टेबल बना लो, PBP, हर हर बोल या हर हर भोले। ठीक है, याद करने का सबसे तरीका है, पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन, दूसरा कॉस के लिए, और तीसरा टैन के लिए। अगर आपको साइन कॉस और टैन अगर पता है तो बाद बाकी जो है वो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हाँ, पंडित लिख दो यहाँ पे, अगर चाहो तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिख भी दो पंडित। मैं इसको दिखा देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, मैंने इसका एक पीपीटी तैयार किया हुआ है, तो पीपीटी में आप लोग देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया वो पीपीटी भाई, हाँ ये एक्चुअली इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन में ये आता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हर हर बोल भी बोल सकते हो, हर हर भोले भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, वो भी बताता हूँ, इंग्लिश तरीका है। हिंदी तरीका कोई और है, मैसेज किए हो हिंदी? एक मिनट देखता हूँ क्या मैसेज किए हो। ये सर दोनों तरीका है याद करने के लिए। क्या तरीका? पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ। सही है, हाँ भाई समझे, पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ, हाली हाली बनाओ, वो भी लिख लो, जो भी अच्छा लगे। अगर खाने वाला आदमी ज्यादा है तो पूरी बुनिया पुलाव बना लो, पूरी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसी का इंग्लिश वर्जन भी है, जो कि मजा कम आता है। हम लोग चूंकि हिंदी वाले हैं तो थोड़ा हिंदी में ज़्यादा मजा आता है। ये इंग्लिश वर्जन में क्या है देखिए आप, सम पीपल हैव द कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ये थोड़ा फील नहीं आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद में जो फील आता है ना वो इंग्लिश वाले में फील नहीं आता है। तो हम लोग हिंदी वाले पंडित बद्री प्रसाद या पूरी बुनिया पुलाव के साथ चलेंगे। ठीक है जी, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, साइन का फॉर्मूला मिल जाएगा P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H। एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। अच्छा, जो साइन कॉस टैन हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट मतलब कि 1 कोसेकेंड हो जाएगा, इसका अपोजिट 1/सेकेंड हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/कॉट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब यहां तक हो गया हमारा। थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस कर पाएंगे आज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीजें नोट करने वाली बात क्या है कि बाद में जब आइडेंटिटी करेंगे ना, तो आइडेंटिटी में एक्चुअली इसका यूज होगा ज्यादातर। हम जब किसी एंगल, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल की अगर रेशियो की अगर बात करते हैं, उस रेशियो की किसी एंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस ट्रायंगल के लेंथ, साइड के जो लेंथ होता है ना, उसके साथ वो वैरी नहीं करता है। ठीक है, एंगल हमेशा कांस्टेंट ही होता है। साइड, सपोज अगर मैं साइन थीटा बोल रहा हूं, साइन 30 डिग्री बोल रहा हूं, तो साइन 30 के लिए क्या होगा, ये 30 ही होगा। ये क्या होता है, ये हमारे इसके साइड पे डिपेंड नहीं करता है, साइड के रेशियो पे डिपेंड करता है। याद रहे, ये लेंथ ऑफ द साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ये
साइन 30 या साइन ऑफ एंगल एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, साइन थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो या टैन थीटा बोलो, ये जो भी रेशियो होता है टोटल 6 रेशियो, ये रेशियो जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है एक्चुअली, ये कोई लेंथ नहीं होता है, ये दो लेंथ का हमेशा रेशियो होता है। तो ये जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो रेशियो पे डिपेंड करता है, ना कि किसी के पार्टिकुलर लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा जो चीज है इसमें समझने वाली वो बात ये है कि हम अपने रेफरेंस से, अपने मतलब कि आसान तरीके, कन्वीनियंस मतलब कि आसानी के लिए, अपने आसानी के लिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को हम यूज करते हैं किसके जगह पे, साइन ए द होल स्क्वायर कॉस ए द होल स्क्वायर के जगह पे। ठीक है, मतलब कि अगर आपको दे रखा हो साइन ए द होल स्क्वायर, तो इसको हम अपने लिए क्या यूज कर लेंगे, साइन ए स्क्वायर ए यूज कर लेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर कॉस ए हमारे पास है, कॉस ए द होल स्क्वायर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, टैन लिखा हो तो टैन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे ही और भी 3 रेशियोज है, कॉट स्क्वायर ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेकंड के लिए सेकंड हो जाएगा। अच्छा, ये सेम चीज स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए तो वैलिड है, बट क्या है, इनवर्स के लिए वैलिड नहीं है। याद रहे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1, इसको बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, ये एक्चुअली 11th ग्रेड में आएगा, अभी नहीं आएगा। साइन ए मतलब कि साइन ए का अगर हम रेसिप्रोकल, जैसे कि आपने याद होगा कि x टू द पावर ऑफ -1 को क्या लिख देते थे, 1/x लिख देते थे, लिखते थे ना, x टू द पावर ऑफ -1 को 1/x लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे साइन ए या कॉस इनवर्स ऑफ ए या टैन इनवर्स ऑफ ए कुछ भी हो, तो इसको हम क्या है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। याद रहे, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो मतलब हो जाएगा हमारा कि ये जो बराबर होना चाहिए कोसेक ए के, लेकिन ये कोसेक ए के बराबर नहीं होता है। ये जो होता है अलग मीनिंग होता है, और इसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, हम इसको साइन इनवर्स ऑफ ए पढ़ेंगे, जो कि 11th-12th में आता है, अभी के सिलेबस में नहीं। अभी के लिए सिलेबस में हमारा क्या है, सिंपल साइन है, सिंपल कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, सेकेंड है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एंगल यूज करेंगे, उस एंगल को थीटा, जो कि पहले ही हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इनकेस नोट समझ में ना भी आए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ साइड का वैल्यू दे रखा है, जैसे कि हमें क्या दे रखा है जी, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट, कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे कि 5 यूनिट है। ठीक है, क्या है जी, 5 यूनिट है। BC इज इक्वल टू 12 यूनिट है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आप फाइंड करके बताओ। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब कि, ठीक है, फाइंड ऑल द रेशियो। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां पे इसने ये छोड़ दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आपको क्या करना है, सारे रेशियोज फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है हमें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हर कोई ट्राई करेगा, मुझे आंसर बताओगे आप लोग, ठीक है? नहीं बताओगे तो फिर चेक कर लेना, मैं आपको बताऊंगा। आपको ए बी दे रखा है, ए बी क्या है 5 दे रखा है, बी सी क्या दे रखा है 12 दे रखा है, ए सी, पहले तो ए सी फाइंड करो आप लोग, सबके सब ए सी ट्राई करो फाइंड करने का। ए सी क्या हो जाएगा जी, हमारा जो ए सी है वो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे। और कहां से लिखेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर को दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे ए बी क्या है जी, ए बी 5 है, बी सी क्या है 12 है, तो 5 जो 12, 5 का स्क्वायर 50 25,
12 का स्क्वायर 144, 169। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो AC इज इक्वल टू व्हाट 169, 169 इज व्हाट 13। एक्चुअली कोई बोल भी सकते हैं हमें कि सर प्लस और माइनस 13 आपने क्यों नहीं लिया है, किसी का डाउट है ये? क्या इसमें प्लस और माइनस 13 होगा या सिर्फ 13 होगा? वन 169 इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा AC का वैल्यू प्लस और माइनस 13 होगा या ओनली 13 होगा? शौर्या, कुणाल, ओनली 13 होगा। शौर्या बोल रहा है ओनली 13 होगा। क्यों ओनली 13 होगा? क्योंकि ये क्या है, ये एक लेंथ है। क्या है जी? ये लेंथ है, और लेंथ क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा ओनली 13 होगा, निगेटिव 13 नहीं होगा, क्योंकि लेंथ क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मेजरमेंट हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब चलिए आते हैं, हमसे क्या पूछ रहा था, साइन थीटा पूछ रहा था। चलो ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि P बाई एच, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं P बाई एच इज इक्वल टू व्हाट AB बाई AC, और AB बाई AC कहने का मतलब क्या हो जाएगा 5/13। अभी मैंने इतना सब कुछ लिखा है, बाद में सब नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो आप अभी देख लो, कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है, BC बेस है, हाइपोटेनियस क्या है जी AC है। BC का वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है 13। नेक्स्ट चेक कर लेना आप लोग tan का वैल्यू, tan थीटा अपोजिट बाई बेस, मतलब कि P बाई बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा AB बाई BC। AB क्या है 5, BC क्या है 12। साइन कॉस tan हो गया। नेक्स्ट कॉट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देता हूं, अगर हमने इन तीनों को फाइंड कर लिया है, चलो ठीक है, फॉर्मूला भी बाद में यूज करेंगे। कॉट COT कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा बेस बाई अपोजिट, बेस बाई अपोजिट मतलब B बाई P कहने का मतलब B का वैल्यू क्या है जी, B क्या है हमारा, B इज व्हाट BC, और P क्या AB। BC का वैल्यू 12, AB का वैल्यू 5। नेक्स्ट सेकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस मतलब कि यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या दिखाई दे रहा है आपको H बाई बी, और ये हो जाएगा AC बाई BC, AC बाई BC मतलब 13/12। नेक्स्ट कोसेकेंड, तो कोसेक थीटा इसको टू क्या होता है हाइपोटेनियस बाई अपोजिट साइड, मतलब H बाई पी मतलब AC बाई AB, AC बाई AB मतलब 13/5। चेक कर लो आप लोग, आप सबके सब चेक कर ले फटाफट। हो गया? चेक कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे नहीं है, चलो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है जी। ये क्या है 9 सेंटीमीटर है, ये है 41 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर। अब आप लोग को जो फाइंड करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को फाइंड करना है साइन A का वैल्यू फर्स्ट, कॉस C का वैल्यू, tan A का वैल्यू,
सेकेंड ए का वैल्यू, ठीक है, कोसेकेंड सी का वैल्यू। चलो फटाफट निकालो जल्दी। सबसे पहले क्या करना होगा आप लोग को, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, बेस फाइंड करना होगा। बेस फाइंड करके बताओ क्या होगा बेस। बाय पाइथागोरस, ऑब्वियस बाय यूजिंग द पाइथागोरस ओनली हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, दूसरा तो कोई मेथड है नहीं फाइंड करने का। हाँ AC 41 है, ये 9 है, AC 41 है, ठीक है। पहले BC फाइंड करके बताओ क्या होगा। प्रत्युष नो, कैलकुलेशन चेक करो प्रत्युष। क्या हो जाएगा जी फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब AC क्या है 41 है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 41 का हाँ तो 41 का स्क्वायर क्या होता है जी 1681, 9 का स्क्वायर होता है 81। आप ये कहां से होता है कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके। सॉरी 40 सब 40 आने लगा, प्लस BC का स्क्वायर, इसी को यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस लेके कर देता हूं। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1681 माइनस 81, मतलब क्या हो जाएगा 1600। तो BC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1600, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16 का फैक्टर 4 गुना 4, 0 का फैक्टर 10 गुना 10, 1 4 और 1 10 क्या होगा पेयर में निकाल देंगे, तो 1 4 और 10 का पेयर 10, 4 गुना 10 बराबर 40। तो 40 सेंटीमीटर हो गया हमारा BC का वैल्यू। हाँ जी भाई साहब, हाँ तो अगर हमें सारे वैल्यूज निकल गए, पूछ क्या रहा था पहले साइन A, तो A के लिए क्या हो जाएगा फॉर साइन A अपोजिट क्या होगा इसके लिए BC हो जाएगा अपोजिट। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। देखो ध्यान से नहीं आ रहा है तो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या है जी BC, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये BC हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। BC जैसे ही बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और AC क्या हो जाएगा 41। प्रत्युष चेक कर लेना। हाँ दूसरा क्या है कॉस, ध्यान देना विथ रिस्पेक्ट टू A BC विल बी द अपोजिट बट विथ रिस्पेक्ट टू C AB विल बी द अपोजिट। याद रहे A के रिस्पेक्ट में BC क्या होगा अपोजिट होगा और C के रिस्पेक्ट में AB क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा cos C, तो C के लिए क्या होता है cos C का फॉर्मूला होता है क्या बेस बाय हाइपोटेनियस। तो C के रिस्पेक्ट में AB विल बी द अपोजिट एंड BC क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा। ध्यान देना, अपना माइक म्यूट करो, समझना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूं कहानी सुनते रहो। फॉर विथ रिस्पेक्ट टू C AB विल बी द अपोजिट साइड, ठीक है। चलो विथ रिस्पेक्ट टू C AB विल बी द अपोजिट एंड BC क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए BC और हाइपोटेनियस तो AB रहेगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 40/41। नेक्स्ट tan
अब tan a कह रहा है तो a के रिस्पेक्ट में अगेन tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय, फॉर्मूला देखते रहो, अभी फॉर्मूला आप लोग देख लो, अपोजिट बाय बेस, अपोजिट बाय बेस, ये एडजेसेंट भी बोलते हैं उसी को। तो इसके लिए a के रिस्पेक्ट में अपोजिट कौन है, BC, और बेस क्या हो जाएगा AB, तो BC बाई AB, तो BC का वैल्यू क्या है 40 और AB का वैल्यू क्या है 9। tan A के बाद क्या है सेकेंड है, सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। अब A क्या बात कर रहा है तो A के लिए हाइपोटेनियस AC और A के लिए बेस AB, 41/9, ठीक है। लास्ट कोसेक C कह रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस बाय अपोजिट या परपेंडिकुलर P। तो इसके लिए C के लिए जो हाइपोटेनियस होगा, C के लिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा AB होगा। तो AC बाई AB मतलब कि 41/9। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है सबको? देखो जल्दी में मत करो, शुरू में क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेशन है, नया चीज कंप्लीट नया है। ये ट्रिग्नोमेट्री आज से पहले बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, मतलब देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो लाइफ में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दो। इनिशियली बिगिनिंग में क्या है, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, पेशेंस से हम इसको करेंगे, ठीक है। धैर्य पूर्वक इसको हम करने की कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा। तो जो थोड़ा बहुत इसीलिए क्या है ना कि मैं यहाँ पे एंगल को थोड़ा सा सफल कर दिया हूं, एंगल को मैंने इधर उधर कर दिया हूं कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो हल्का, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा ना, नया चीज सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A और C करके दे दिया है कि कई बार A और कभी C। तो A के रिस्पेक्ट में अपोजिट ये हो जाएगा और C के रिस्पेक्ट में अपोजिट ये हो जाएगा। जो भी पूछोगे, जिस रिस्पेक्ट में पूछोगे, हम आंसर उसी के बिहाफ में देंगे, ठीक है। अब एक हल्का सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं फटाफट। ये कह रहा है कि गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, tan A इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड अदर रेशियोज, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डायरेक्ट रेशियोज में लिख दिया हूं, ठीक है। tan A का वैल्यू अगर 4/3 है तो अदर रेशियोज कहने का मतलब कि साइन का वैल्यू बताओ, कॉस का वैल्यू बताओ, कॉट का वैल्यू बताओ, सेकेंड का वैल्यू बताओ और कोसेकेंड का वैल्यू बताओ। अदर तो यही 5 बचते हैं ना, तो इन पांचों का वैल्यू फाइंड करके बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम कम है, 2 मिनट है बचा हुआ बस। इफ tan A इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द गिवन एंगल A। हमें क्या करना है, एंगल A के रिस्पेक्ट में फाइंड करके बताना है, याद रहे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मान लेता हूं कि मैं इसको एंगल A मान लिया, किसी को भी आप मान सकते हो इसको छोड़ के, क्योंकि ये हमेशा 90 रहेगा। तो या तो इसको A मान लो या तो इसको मान लो। मैंने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, अपने मन से, ठीक है। तो tan का जो वैल्यू है, tan A इज इक्वल टू क्या है 4/3। अब एक चीज हर कोई यहां पे थोड़ा सा मेरी बात सुनोगे, मेरी बात थोड़ी देर के लिए आप लोग सुनो, फिर आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देना। ये 4/3 पता है क्या है, ये 4/3 रेशियो है, ठीक है। और रेशियो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4/3 जो है भाई साहब क्या है, रेशियो है, और रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मतलब हमें पता नहीं कि 4/3 जो है उसके एक्चुअल वैल्यूज क्या है। तो टेक्स्ट बुक वगैरह कई बार क्या होता है कि एक्चुअल थोड़ा सा इसको अच्छे बनाने के लिए क्या कर देते हैं, वो उसको tan इज इक्वल टू 4 के साथ कोई कांस्टेंट k और 3 के साथ भी कोई कांस्टेंट डाल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आप क्या करो 4 और 3 में ही करो।
ठीक है, ये के डाल के थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए डालता है। क्यों? क्योंकि ये के डालने का मतलब होता है कि मैंने आपको एक्चुअल वैल्यू बता दिया है। ठीक है, के डालने का मतलब है कि फिर के इज व्हाट, सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ये 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, ये 4000 3000 हो सकता है, ये 16 बटा क्या कहते हैं 16 बटा 4 चौक 16 तो 12 हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जल्दी, थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग फटाफट इसको करके बताओ। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan a इज इक्वल टू 4/3। कहने का मतलब क्या होता है, ये अपोजिट बाय बेस। अपोजिट a के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर, ये bc का वैल्यू 4 दे रखा है और बेस मतलब इसका वैल्यू 3 दे रखा है। ac फाइंड करो फटाफट। ac क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर। हमारे पास टाइम कम है, आप लोग को हो सके ज्वाइन करना पड़ सकता है, 1 मिनट से कम है, नहीं तो हम इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप सब लोग इसको फाइंड करके आओगे, आपका होमवर्क रहा। अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज चलो सैटरडे आराम से घूमो फिरो। और अगले क्लास में करने से पहले जितने भी फॉर्मूलाज हमें ट्रिग्नोमेट्री के आज बताए पंडित बद्री प्रसाद बताए हर हर बोले, वो करके आना है।